तो बच्चों गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। आई होल हार्टेडली वेलकम यू टू माय हिंदी क्लास स्टूडेंट। हम आपकी बुक अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 पढ़ रहे हैं, क्लास 3। हम आपका लेसन नंबर 11 जो है ना 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 वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ जल का महत्व यानी कि पानी के इम्पोर्टेंस के बारे में है। तो बच्चों जो जो हमने वहाँ पे पढ़ा था उसी के रिलेटेड यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है। इन पिक्चर्स में बताया गया है कि किस चीज से हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पहले पिक्चर में देखिए बच्चों की एक टूटी हुई पाइप है। अगर इस तरह की टूटी हुई पाइप आपके घर, आपके मोहल्ले या आपके गांव में हो तो इसकी मरम्मत हमें करवानी चाहिए, ठीक है। सेकंड पिक्चर में देखिए बच्चों, एक नल जो है बह रहा है। आपको ऐसा नल कहीं बहता हुआ नजर आए तो उसको तुरंत बंद कर दीजिए जिससे पानी वेस्ट ना हो। अब थर्ड पिक्चर में देखिए बच्चों, एक लड़की जो है नल खोलकर जो है ब्रश कर रही है। तो ये बैड मैनर से हमेशा हमें ब्रश करते समय अपने वॉश बेसिन का नल जो है वो बंद रखना चाहिए। जब हमें पानी की जरूरत हो तभी हमें नल को इस्तेमाल करना, इस तरह पानी वेस्ट होता है। तो ये एक बुरी आदत है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 4 पिक्चर में शावर के बदले बच्चा किससे नहा रहा है? बाल्टी का यूज कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये गुड मैनर्स है, क्योंकि शावर से हम नहाते हैं तो बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है, इसलिए हमें बकेट का यूज करना चाहिए। इसी तरह पिक्चर नंबर 5 में देखिए बच्चों, एक आदमी जो है कार वॉश कर रहा है। कार वॉश करते समय उसने पाइप का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि पाइप से बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। उसने बकेट का इस्तेमाल किया, बकेट के जरिए वो जो है पानी कार को वॉश कर रहा है। तो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह पिक्चर नंबर 6 में देखिए बच्चे को, देखिए कितनी इतना अच्छा काम कर रहा है वो स्कूल से आते समय उसके वाटर बोतल में जो पानी बचा है उसको वो कहीं दूसरी तरफ नहीं फेंक के वो एक पौधे में, एक प्लांट में डाल रहा है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है बच्चों। इसी तरह बोतल में बचे हुए पानी को इधर उधर ना फेंके, उसे सीधा किसी पौधे में डाली। इसी तरह पिक्चर नंबर 7 में देखिए बच्चों की एक गमला है, उसमें कोई पानी डाले। किस तरह? जब हम सब्जी या फल को धोते समय जो पानी बच जाता है उसको नहीं फेंकिएगा, उसको जो है हम एक गमले में डालेंगे तो उससे प्लांट को बढ़ने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसी तरह बच्चों पिक्चर नंबर 8 है, यहाँ पे देखिए बहुत सारी बारिश आ रही है। जब बारिश आती है तो हमें एक चौड़े से मुंह वाले बर्तन को एक पाइप के नीचे रखना चाहिए जिससे पानी इकट्ठा हो जाए और उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। जल के पानी का, बरसात आने पर चौड़े मुंह वाले बर्तन में जल इकट्ठा करना चाहिए, तो उस पानी का हमें यूज करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह बच्चों पिक्चर नंबर 9 में देखिए, नदियों में कूड़ा करकट, नदी में हम लोगों को गंदगी नहीं डालनी चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग कूड़ा फेंक देते हैं, कचरा, पुराने कपड़े वगैरह, कपड़े धोते हैं, गोबर, गाय, उसमें नाले, नलकों के, उसके बाथरूम के पाइप वगैरह, जिससे पानी गंदा हो जाता है। तो इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसको सिर्फ आपको समझना और पढ़ना था। अब हम आपका लेसन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। लेसन नंबर 12 है हमारा बच्चों नई रोशनी, एक नई सुबह, एक नई रोशनी, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। एडिसन है, थॉमस एडिसन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। किस तरह इन्होंने जो है अपनी लाइफ में क्या क्या उन्होंने आविष्कार किए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एडी कहाँ हो तुम? माँ ने आवाज दी। नाश्ता तैयार है, एडिसन ने जवाब दिया। माँ, मैं अखबार बेचने जा रहा हूँ। ट्रेन का समय हो गया है, नाश्ता लौट कर लूंगा। बहुत ही जिद्दी लड़का है। माँ ने लंबी सांस ली और घर के दूसरे कामों में जुट गई। एडिसन बगल में अखबारों का बंडल दबाई रेलवे स्टेशन की तरफ भागा। स्टेशन पर ट्रेन आ चुकी थी। एडिसन ट्रेन के एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे तक दौड़ दौड़ कर अखबार बेचने लगा। आज तो तुम्हारे सारे अखबार बिक गए, एक बुजुर्ग इंसान ने एडिसन की हौसला अफजाई करते हुए कहा। तुम बड़े मेहनती लड़के हो, देखना एक दिन तुम बहुत तरक्की करोगे। शुक्रिया, एडिसन ने जवाब दिया। सर, मैं आपकी बात का ध्यान रखूंगा। घर लौटकर उसने रकम जोड़ी। ये तो बहुत कम है, एडिसन ने निराश होकर खुद से कहा। ऐसे काम नहीं चलेगा। एडी, माँ उसके पास आई। तुम बहुत सोचती हो, तुम्हें अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। क्या करूँ माँ? एडिसन बोला। बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ा काम जो करना पड़ता है। अब देखो बच्चों, अब मैं आपको समझा देती हूँ कि एडिसन को उसकी माँ आवाज देती, कहती कि कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तैयार है बेटा। तो एडिसन अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं अखबार बेचने के लिए जा रहा हूँ, मेरी ट्रेन का
टाइम हो गया है, नाश्ता मैं वहां से लौट कर करूंगा। उसकी माँ ने कहा बहुत जिद्दी हो तुम। माँ ने एक लंबी सांस ली और दूसरे कामों में अपनी लग जाती है। एडिसन ने बंडल उठाया, अखबारों का अपने बगल में साइड में दबाया और रेलवे स्टेशन की तरफ वो जल्दी से भागा। अब वो रेलवे स्टेशन पहुंचा तो वहां पे ट्रेन पहले से आ चुकी थी। अब वो हर एक से दूसरे डिब्बे में दौड़ दौड़ कर उसने सारे अखबार भेज दिए। आज तो तुम्हारे सारे अखबार बिक गए। वहां पे एक बुजुर्ग इंसान था, उसने उसकी हौसला अफजाई की। हौसला अफजाई मतलब उसकी हिम्मत बढ़ाई। उसने उसकी हिम्मत बढ़ाई, उसको कहा कि बेटा आज तो तुम्हारे सारे अखबार बिक गए। बुजुर्ग इंसान यानी कि एक बूढ़ा आदमी, तो तुम तो बहुत मेहनती बच्चे हो, एक दिन तुम बहुत तरक्की करोगे। उस इंसान ने कहा। तो एडिसन ने उस इंसान का शुक्रिया कहा। उसने कहा सर मैं आपकी बात को हमेशा अपने ध्यान में रखूंगा। अब वो घर लौटा अखबार बेचकर। जब वो शाम को उसके बाद वो घर लौटा तो उसने अपने पैसे को, जो उसने अखबार बेचे, उसको इकट्ठा किया और उसको जोड़ने लगा। तो जब उसने अपनी रकम को जोड़ा तो ये तो बहुत कम है। वो बेचारा दुखी हो गया। तो ऐसे उसने कहा कि ऐसे कैसे काम चलेगा, इतने छोड़े पैसे में क्या गुजारा होगा। तो एडिसन की माँ ने उसको समझाया, बेटे तुम बहुत सोचती हो, तुम्हें ये सारी बातें नहीं सोचनी चाहिए, तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। और फिर एडिसन कहता है कि माँ मैं क्या करूं, मुझे बड़ा आदमी बनना है। बड़ा आदमी बनने के लिए मुझे कुछ बड़ा काम करना होगा। इन छोटे मोटे कामों से मेरा गुजारा नहीं होता है। तो बच्चों यहीं तक हम रखेंगे। एडिसन ने इसकी बात क्या क्या इन्वेंशन किया, क्या क्या आविष्कार किया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे मौखिक प्रश्न है कुछ बच्चों। पहला है एडिसन ने ट्रेन के डिब्बे में किस चीज का काम शुरू किया। उसने ट्रेन के डिब्बे में किस चीज का काम शुरू किया, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो उसने वहां पे एक छापा खाना खोला था जिसमें वो अखबार वगैरह छापता था। ठीक है। उसके बाद एडिसन की माँ किस बात पर चिंतित थी। एडिसन की माँ इस बात पर चिंतित थी कि वो जो है एडिसन का जो छापा खाना था वो जल गया था, तो वो सोच में था, टेंशन में था। तो इसलिए एडिसन की माँ एडिसन के लिए चिंता कर रही थी। ठीक है। तो इंशाल्लाह इससे आगे का हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।